हाय गाइस। ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। ये रीडिंग जितना आपको रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी हीलिंग आपके लिए। डिवाइन एंजल्स, जितने भी नेगेटिविटी हो सब जहाँ से आई है वहीं पे फेंक दी जाए। चलिए देखते हैं कि आज की रीडिंग में आपको क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या मैसेजेस हैं? प्लीज़ गाइड मी। द स्टार, very positive card. See the star. Okay. Please give me some cards, divine. Please give me. Four of Cups. Okay. क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए? क्या मैसेजेस हैं? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। टेन ऑफ पेंटिकल्स। कोई तो ऐसा है भाई, कार्ड्स ही नहीं आ रहे आपके लाइफ में। कार्ड्स देख के ही पता चल गया कि कोई तो है ऐसा इंसान, बहुत ही ढीठ किस्म का, जो अपनी जगह से हिलता ही नहीं है जल्दी, है ना। ऐसा लगता है स्टबन, कोई बड़ा ही स्टबन इंसान आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है, जो मुझे कार्ड शफल करते समय ही ऐसा लग रहा था। जिसकी वजह से आपकी दुनिया हिली पड़ी है। कौन है ऐसा भाई आपकी लाइफ में, देख लेते हैं। किसी का तो यहाँ पे जीना हराम आपका किसी ने कर रखा है, मुझे ऐसा लग रहा है। उनका ही जीना हराम हो रखा। ओके ओके, क्योंकि आप स्टार हो। किसी चीज की तो आप जबरदस्त टक्कर दे रहे हो, बिल्कुल ब्लास्ट। ये देखो, टक्कर दे रहे हो बड़ा पावर दिखाने वाले लोगों को। किसी का जीना इतना हराम हो रखा है यहाँ पे। ये वो इंसान है जो बड़ा पावर आपको कभी दिखाता था, घमंड दिखाता था, पावर दिखाता था। आपकी ऑरा इन लोगों को जबरदस्त टक्कर दे रही है। सारी हेकड़ी निकल गई है, मुझे औंधे मुंह गिरे हैं जाके ये लोग। ओहो, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाह। तो भाई अब आप पावर में हो, आपके पास पावर, पैसा, सब कुछ है। इस समय किसी चीज़ की कमी नहीं है। ईश्वर आपको खुद ऑफर कर रहे हैं सारी चीज़ें। देखिए, पास्ट में किसी ने बड़ा अपना पावर दिखाया था, बड़ा रुतबा दिखाया था। आज उस इस इंसान का जीना हराम हो रखा है, पर क्यों, ये भी देखेंगे ऐसा क्या हुआ है। और ये इंसान ना, जिसने बड़ा पावर आपको दिखाया था कभी, ये आपकी ऑरा, आप एक स्टार सीड हो, ऐसा आपका एक ऑरा है कि ये इंसान जितने भी वार आप पे कर रहा है, जितनी भी बार आपके जीवन में मुझे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा दिख रही है, जितने बार भी नेगेटिव आपके चक्रास पे ये इंसान नेगेटिविटी का प्रहार कर रहा है, खासकर सोलर प्लेक्सस चक्र, आपको पेट से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आपके सोलर प्लेक्सस चक्र पे जितने बार अटैक कर रहा है, आपकी ऑरा उतना ही बाउंस बैक कर रही है। ज़बरदस्त टक्कर इस इंसान को मिल रहे हैं, और ये जानबूझ के आपका, देखिए, जो हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र, सॉरी, मणिपुर चक्र जो होता है, इस पे अटैक हो रहा है।
वो इसलिए हो रहा है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटे, आप हार जाओ। जिस काम में भी आपने पूरी अपनी शिद्दत से मेहनत लगा रहे हो, टाइम दे रहे हो, वो चीज़ें यहीं पे ख़त्म हो जाएं। लेकिन यहाँ पे आपकी जो एक ऑरा निर्मित है, येलो लाइट, ओ माय गॉड, मुझे ऐसे दिख रही है, येलो कलर की ऑरा है आपकी। आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट है और ये एक्टिवेट होने के कारण कोई बार बार नेगेटिविटी का अटैक कर रहा है ताकि आपको पेट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम हो और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम किया जाए, क्योंकि आपकी जीत का कारण ही जो आप यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स बन के बैठे हो और 10 ऑफ पेंटिकल्स बन के बैठे हो, ये क्यों बैठ के, ये आपका कॉन्फिडेंस बोल रहा है। इतना पॉजिटिव ऑरा है आपका ना कि अच्छे अच्छे को अब टक्कर दे रही है। हेकड़ी निकल गई है लोगों की। बहुत बार आपके ऊपर बैक टू बैक यहाँ पे नेगेटिविटी भेजी जा रही है। ये औंधे मुंह जाके गिरे हैं क्योंकि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस गया तो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स भी गया, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी गया। इसीलिए आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा पे हमले हो रहे हैं। लेकिन आपकी ऑरा इतनी ज़बरदस्त है, इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि इन लोगों को छठी का दूध याद दिला रही है। अगर मैं सच बोलूँ तो ज़बरदस्त ऑरा है आपकी। ओ माय गॉड, आप एक एम्प्रेस हो, एक एम्प्रेस हो। ओ माय गॉड, आपके पास डिवाइन पावर्स है भाई। कोई भी डिवाइन पावर या आपके जीवन में या आपके साथ है जो आपको कहीं झुकने नहीं दे रही, सेल्फ रिस्पेक्ट को बरकरार करके रखा हुआ है। जो लोग भी आपके ऑरा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं या नेगेटिविटी का अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए स्टार सीड है, आप एम्प्रेस है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है। ओ माय गॉड, आपके ऑरा को जो टक्कर देने आ रहा है वो औंधे मुंह गिर रहा है, औंधे मुंह वो इंसान गिर रहा है, सारी हेकड़ी निकल रही है। मजिशियन, ओ माय गॉड, मजिशियन भी हो भाई, बहुत ज़बरदस्त मैनिफेस्टर हो आप। जो चाहो मैनिफेस्ट करो, ऐसा लग रहा खुला छूट आपको यूनिवर्स ने दे दिया है कि भाई इसीलिए तो आप किंग ऑफ पेंटिकल्स हो, इसीलिए तो आप 10 ऑफ पेंटिकल्स हो, इसीलिए तो आप स्टार सीड हो। भाई आप जो चाह रहे हो वो यहाँ पे मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। और यहाँ भी देखो आप एम्प्रेस हो। यूनिवर्स ने जो आपको मैनिफेस्टेशन पावर जो दी सो तो दी ही है, आपने अपना खुद का मैनिफेस्टेशन पावर यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया है। क्राउन चक्र आपका एक्टिवेट है। कल की भी रीडिंग में पर्पल कलर मुझे बहुत यहाँ पे फील हो रहा था, आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, ये किंग बनने से, किंग आप बने ही हो इसलिए। देखिए देखो आपका आप ग्रेट मैनिफेस्टर यहाँ पे बन चुके हो। इनफाइनाइट का सिंबल है, 8 नंबर की एनर्जी है। सैटर्न की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, सैटर्न का ढेर सारी ब्लेसिंग आपके ऊपर है। सैटर्न आपसे बहुत खुश है, यानी कि जब इतने देवी देवताओं का आशीर्वाद हो तो फिर इंसान यही बनेगा और क्या बन सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, द मजिशियन, द स्टार, कितनी पॉजिटिव कार्ड्स हैं। इसीलिए इनके भेजी हुई कोई गंदी काली क्रिया आपके ऊपर काम नहीं कर रही है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी के ऊपर यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल यहाँ पे किया गया, आपके ऊपर किया गया है शायद, या किसी के ऊपर यहाँ पे मुझे दिख रहा है बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल किया गया ताकि कुछ भी स्पष्ट दिखाई ना दे। नाक के नीचे बहुत कुछ चल रहा है। शायद आपको कोई आप क्लियरिटी आपको ना हो कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। कन्फ्यूज़न वाले स्टेट में डालने के लिए, एक मेंटल ट्रैप में लेने के लिए किसी ने तो यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्रिएट की है। कोई आपके लिए बहुत गंदे मैनिफेस्टेशन कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपका एक्सीडेंट मैनिफेस्ट कर रहा है या फिर कहीं से ब्लड से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम देने के लिए कोई यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहा है। यहाँ पे कोई इविल स्पेल आपके ऊपर किया गया है, यहाँ पे दिख रहा है। इविल स्पेल करने का कारण है कि आप जैसे होते ना वैम्पायर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सारा खून चूस लेते हैं किसी के शरीर का और वो इंसान पीला पड़ जाता है, दुबला पतला हो जाता है। डॉक्टर्स देखते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि हुआ क्या है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है ना किसी ने, ये कोई वैम्पायर लाइक एनर्जी है जो आपके ब्लड को सक कर रहा है
और यहाँ पे धीरे 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 करके आपकी तबीयत खराब होती जा रही, पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। मुझे किसी की एनर्जी ऐसी आ रही है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में, किसी के लाइफ में यहाँ पे लव आता हुआ दिख रहा है। किसी ने आपको धोखा दिया था, कोई आपको छोड़ के चला गया था। या किसी ने आपको बिट्रेयल फील कराया, आउटसाइडर फील कराया, आपको थर्ड पार्टी में रखा। तो आप काफ़ी यहाँ पे या यहाँ पे देखिए आप काफ़ी दुखी हो यहाँ पे। जिससे आप बहुत लव करते थे उसने आपको धोखा दिया है, पर आपके लाइफ में ये कप ऑफ लव आपको डिवाइन की तरफ से ऑफर किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको ये कप ऑफ लव ज़रूर लेना चाहिए, आपको दुखी नहीं होना है, क्योंकि जो आपके लाइफ से गया वो कोई कार्मिक रहा होगा, आपके लायक ही नहीं रहा होगा, आपको ऐसा सोचना है। ईश्वर आपको दे रहे, पर आप पीछे जिसने आपको धोखा दिया आप उसी को देख रहे हो, तो उसको छोड़ना है आपको। ये देखिए कोई आपको यहाँ पे स्टॉक कर रहा है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई आपको स्पाई कर रहा है, स्टॉक कर रहा है। ये सोशल मीडिया पे हो सकता है, कहीं कहीं से आपको देखा जा रहा है, आपके स्टेटस को जानने की कोशिश की जा रही है, आपकी इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है। कोई तो ऐसा है जो यहाँ पे आपके पल पल की खबर रख रहा है, आपकी ऑरा से कोई छेड़छाड़ कर रहा है, क्योंकि आप एक स्टार सीड हो। कोई कंफर्म कर रहा है कि आप स्टार सीड वाकई में हो, या फिर किसी को भ्रम हो रहा है। ये जानने के लिए कोई आपकी ऑरा को टच कर रहा है, ये चीज़ जानने के लिए कि आप क्या हकीकत में स्टार सीड हो या फॉल्स हो। किसी को ये यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो मुझे दिख रहा ना, आप एक एम्प्रेस हो, महारानी हो, माँ महालक्ष्मी की एनर्जी है यहाँ पे। ये आप हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। अभी आप एक नर्चरिंग, केयरिंग, एक सूदिंग नेचर आपका हो सकता है। मदरली लाइक, जैसे माँ का प्यार होता है ऐसा प्यार आपके अंदर है। कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपके प्यार से, कोई आपकी तरफ आना चाहता है, अपना कप ऑफ लव ऑफर करना चाहते हैं। ये डिवाइन का भेजा हुआ कोई बंदा बंदी हो सकता है, ये आपका पास्ट लाइफ का कोई रिलेशन हो सकता है, जो पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रही है आपकी बाउंड्रीज बहुत फर्म है, और आप इन्हें आने नहीं दे रहे अपने ऑरा के अंदर, क्योंकि आपकी ऑरा ना ऐसी हो रखी है कि ये ना बाउंस बैक कर रही है। आप जिसे नहीं चाहते वो आ नहीं पा रहा है, और आपकी ऑरा उसे ना पूरी तरीके से ज़बरदस्त टक्कर दे रही है। तो जो आपके हित के लिए अच्छे हैं, आप उनके लिए बाउंड्रीज को थोड़ा सा उनको आने की अनुमति दें, अगर आपको ऐसा लगता है। और नहीं तो ये आपकी ओर किसी को आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रही है, जो आपको हार्म कर सकते हैं। यहाँ पे जो हेकड़ी लेके आ रहे हैं, जो घमंड लेके आ रहे हैं, आपकी ऑरा उन्हें धक्का दे रही है, पीछे ढकेल रही है। वो इंसान औंधे मुंह गिर रहा है। बड़ी ही पावरफुल ऑरा यहाँ पे मुझे आपकी दिख रही है। कोई यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है, ये कोई अपने किसी फाइनेंसेस का, मनी का, या फिर कहीं आपके पैसे फंसे हैं, यहाँ पे कोई यहाँ पे पैसे का वेट करता हुआ नजर आ रहा है। पैसे का, या कहीं पे पैसे डूबे हुए हैं, कोई इंतज़ार कर रहा है कब उसके पैसे लौटाए जाएंगे। कोई वेट कर रहा है बहुत समय से कि उसके पैसे कब आएंगे। किसी को पैसे की बहुत ज़्यादा नीड्स है, कहीं पे इनके पैसे, किसी के पैसे फंस गए हैं, आपके भी हो सकते हैं पैसे यहाँ पे किसी के फंस गए हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत पॉजिटिव कार्ड दिख रहा है कि ये पैसे आपके वापस आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। और ये अगर कहीं बहुत लंबे समय से फंसा हुआ कोई दे नहीं रहा, 3 मंथ के अंदर ये पैसे आपको पूरे मिल जाएंगे। चाहे ये थोड़ा थोड़ा करके मिले, लेकिन ये आने के यहाँ पे पूरे पूरे आसार दिख रहे हैं। ये आपके पैसे जहाँ भी फंसे हुए हैं आपको मिल जाएंगे। जो आप वेट कर रहे थे, ये वेटिंग पीरियड यहाँ पे एंड होता हुआ मुझे दिख रहा है। या आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप एक एम्प्रेस है। किसी को अपने गलती का एहसास हो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा पछता रहा है, पश्चाताप के आंसू उसके बह रहे हैं। उसे ये एहसास हो रहा है, जब से देखिए कोई यहाँ पे आपको सॉरी बोलना चाहता है, आपके पास आके आपको
मनाना चाहता है, आप शायद नाराज़ है किसी से, आप डिवाइन पावर से आपके पास, तो किसी को ऐसा एहसास हो रहा है उसके जीवन में काफ़ी उथल पुथल मच गई है जब से आप नाराज़ हैं। तो कोई आप आके आपको सॉरी बोल सकता है, मना सकता है, कोई एक छोटी सी सॉरी बोल सकता है, क्योंकि इस इंसान को एहसास हो रहा है जब से आप इसके लाइफ से गए हैं तब से इनके जीवन में काफ़ी उथल पुथल मची हुई है, इनके पैसे कहीं डूब गए हैं, इनके लाइफ में काफ़ी इन्हें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। तो ये कोई है जो आपको यहाँ पे मनाना चाहता है, आपको आप नाराज़ बैठे हुए हैं। और देखते हैं क्या है यहाँ पे। ओह, द डेविल। देखिए यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो आपके ऊपर इविल आई प्रोजेक्शन कर रहा है, आपको बांधने के लिए, जंजीरों में बांधने के लिए, अपने हिसाब से नचाने के लिए, आपके ऊपर कंट्रोलिंग पावर दिखा रहा, कोई दिखाना चाहता है, कोई आपके ऊपर स्पेल कर रहा है आपको ना अपने हिसाब से चलाने के लिए। पूरी तरीके से कोई ऑब्सेस्ड है ये इंसान। ऐसा लग रहा है ये फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ इस इंसान का, और ये रह नहीं पा रहा। इसने अपने आप को काफ़ी सप्रेस करके रखा हुआ है। ये इंसान चाहता है, इसने स्पेल किया कि आप खुद इसके पास चल के जाओ, लेकिन मैंने कहा ना आपकी ऐसी ऑरा है कि जो भी गलत इंसान है, गलत इंटेंशन से आपके तरफ अगर आने की कोशिश करता है तो आपकी ऑरा उसे रोक दे रही है, धक्का दे रही है। इतनी पावरफुल ऑरा है क्योंकि आप एक एम्प्रेस हो। तो ये इंसान आप पे कंट्रोल पाना चाहता है या चाहती है, मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये कोई एक डेविल टाइप्स कोई इंसान हो सकता है जो आपकी फिजिकल बॉडी से बहुत अट्रैक्टेड है। मुझे यहाँ पे प्यार नहीं दिख रहा है, लेकिन ये काफ़ी आपसे अट्रैक्टेड है ये इंसान, और ऑब्सेस्ड है। इससे आपको बच के रहना है क्योंकि एनर्जीज काफ़ी फर्टाइल हैं। यहाँ पे देख सकते हैं द एम्प्रेस की एनर्जी है। ये कहीं आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं, कोई ऑफ़र दे सकते हैं, आपको बहुत सावधान रहना है। अकेले ना जाएं, किसी के साथ जाएं। कोई ऑफ़र आ सकता है कि आपको कोई मिलने के लिए बुला सकता है, कोई बिजनेस मीटिंग हो सकती है या स्पिरिचुअल मीटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। आपको कहीं बुलाया जाएगा तो आप अकेले ना जाएं क्योंकि एनर्जीज काफ़ी फर्टाइल मुझे दिख रही हैं, कुछ भी यहाँ गड़बड़ हो सकता है, इसलिए अकेले ना जाएं। अपने पूरी पूरी सुरक्षा के साथ जाएं, क्योंकि देखिए आपके पास किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, आपके पास पैसे भी हैं, धन भी है, आप अच्छा हो सकता है आप सेल्फ यहाँ पे इंडिपेंडेंट हैं। और यहाँ पे ये जो इंसान है ये तंत्र मंत्र से रिलेटेड ये बहुत सारे नॉलेज रखता है, इसीलिए आप इसके पास जाएं भी अगर, तो अगर ये आपसे पैसे की डिमांड करते हैं, कुछ अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो आपको यहाँ पे रुक जाना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत एक अच्छा नहीं कुछ फील हो रहा है। मुझे ये एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए आपको काफ़ी यहाँ पे सावधान रहना है। ये वो इंसान है जो पास्ट में जिसने आपको घोस्ट किया था, छोड़ के गया था, ये वापस से आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उस समय इसने अपने आप को आपसे कमतर आंका था, आप इसके नज़र में कुछ नहीं थे। लेकिन अब इस इंसान को एहसास हो रहा है, आपकी ऑरा के बारे में इसे पता चला, इसे एहसास हो रहा है कि कितने पावरफुल इंसान हो आप, जो आपके लाइफ से वॉक अवे करके गया था बिना कोई क्लियरिटी दिए। ये इंसान चला गया था बिना कुछ बताए, आपको घोस्ट किया था इसने, लेकिन अब ये इंसान फिर से आपके लाइफ में आना चाहता है या चाहती है, क्योंकि आपकी ऑरा इसे बहुत अट्रैक्ट कर रही है। क्योंकि आप ना ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। मनी, ये देखो आपने मनी अट्रैक्ट कर रहे हो आप। अगेन मैंने कहा ना, ये वही इंसान है जिसने आपका पास्ट में दिल तोड़ दिया था, वॉक अवे कर गया था बिना कुछ बताए। ये इंसान आपको फिर से अपने लाइफ में पाना चाहता है या चाहती है, क्योंकि उसे पता है आप कितने पावरफुल सोल हो, आप इसके साथ मिल जाओ। अच्छा, अब मुझे समझ में आया, ये इंसान चाहता है आपके साथ कोई बिजनेस करना, क्योंकि ये जो भी काम कर रहा है इसे सफलता नहीं मिल रही उसमें। तो ये अभी आपको मैंने कहा ना कोई ऑफर दे सकता है, ये कार्ड आप देखो, कोई ऑफर दे सकता है।
इसका यहाँ पे स्वार्थ है, लेकिन हाँ, अगर आप इसके साथ काम करते हो तो इसका भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा। इसने पास्ट में आपका दिल तोड़ा था, लेकिन आप इससे आज भी प्यार करते हो। प्यार ये भी करता है, पर ये बहुत घमंड है इसके अंदर, बहुत ईगो है इस इंसान के अंदर। ये चाहता है कि आप खुद से आओ, इसी ने आपको बिट्रेल किया था, अब ये चाहता है कि आप ही इसके पास जाओ। ये आपको कुछ बोलेगा नहीं, चाहे जितना भी आपसे ये लव करता हो, पर ये कुछ बोलेगा नहीं। हाँ, आपको एक बिजनेस ऑफर ये कोई दे सकता है, फिर शायद धीरे धीरे कोई प्यार की बातें हो। काफ़ी लंबे समय से मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पे एक साइलेंस चल रहा है, ना आप बोल रहे हो ना वो बोल रहा। प्यार दोनों तरफ से है, लेकिन उसे सप्रेस किया जा रहा है। तो ये आपकी लाइफ में आएंगे, मुझे लगता है ये आपके करीब आने के लिए कोई बिजनेस ऑफर दे रहे हैं, ताकि आप लोग करीब रहोगे, तब ये अपना कुछ ऑफर आपको धीरे धीरे करके दे पाएंगे। यहाँ पे कोई हैंग हो गया है, किसी को यहाँ पे डिवाइन के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा पनिशमेंट दिया जा रहा है, जिसने आपके लाइफ में बहुत तबाही मचाई थी पास्ट में। ये वो इंसान हो सकता है जिसका जीना हराम इस समय हो रखा है। इसने पहले बहुत ही माइंड गेम्स आपके जीवन में खेले हैं। यूनिवर्स ने इस इंसान को उल्टा लटका दिया है। इसका जीना इस समय हराम हो रखा है, जिसने आपका पहले जीना हराम करके रखा था। बड़ा पावर इसने दिखाया था, बहुत घमंड आपको शो किया था। पैसे का हो सकता है, अपने खूबसूरती का हो सकता है, किसी भी चीज़ का। इस समय आपकी ऑरा इन्हें ज़बरदस्त टक्कर दे रही है। सारी हेकड़ी इनकी निकल चुकी है, औंधे मुँह ये इंसान गिर चुका है। इसे ऐसा लगता है कि ये कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं सकता, कुछ भी आपका कर नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कुछ नंबर्स देख लेते हैं। ये किसी भी तरह से आपको रेजोनेट कर सकती है, ये जो नंबर मैं बताऊंगी। देखिए, 6 नंबर है, 3 नंबर है, 12 नंबर है, 7 नंबर है, 3 नंबर है, 1 नंबर है, एंड 4 नंबर है, 10 नंबर है, 7 नंबर है, 15 नंबर भी है। ये किसी भी तरीके से आपसे रेजोनेट कर सकती है। यहाँ पे जो मुझे सबसे ज़्यादा मुझे जो नंबर यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ पे 3 की एनर्जी है। 3333333 अगर आपको दिख रहा है तो आपको गूगल करना है, आपको पता चलेगा ये एंजल नंबर क्यों दिख रहा है। 303 313 ऐसा कुछ भी अगर आपको दिख रहा है तो आपको ये पता चलेगा कि ये आपको क्यों दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, हम लोग थोड़े से हैंड रिटन मैसेजेस भी देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, उसके बाद फिर हम नेम इनिशियल्स देखेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को आप देना चाहते हैं। राहु एंड शनि रेमेडी, यहाँ पे किसी को बोला जा रहा है, किसी का राहु एंड शनि बर्थ चार्ट में इसकी प्लेसमेंट आपको बहुत परेशान कर रही है। इनकी रेमेडी करने के लिए आपको बोला जा रहा है, ये किसी के लिए है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रेमेडी करनी है। सेव एनर्जी, एनर्जी वैम्पायर, यहाँ पे भी आई थी ये बात। कोई एनर्जी वैम्पायर है जो आपकी एनर्जी को सक कर रहा है। यहाँ पे देखिए, आपको ऐसा लगता होगा कि रह रह के आपकी एनर्जी ड्रेन हो जा रही है, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि अभी तो आप अच्छे थे, थोड़ी ही देर में आपकी सारी की सारी एनर्जी चली गई, तो मैं आपको 100% आप लिख लो, मैं आपको यहीं पे ये बता देती हूँ, कोई आपके आसपास का या फैमिली का ऐसा इंसान है जो आपके ऊपर कोई ना कोई तंत्र मंत्र कर रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है, यहाँ पे या कोई ऐसा इंसान है जो इंसान के वेश में एक भेड़िए जैसा है। इसके अंदर ये कोई ऐसा डेविल जैसा इंसान हो सकता है, मेल फीमेल, ये कोई भी हो सकता है। ये आपके एनर्जी पे लीच करता है या लीच करती है। जब जब ये आपको अच्छी एनर्जी में देखता है या देखती है ना, तब तब ये आपके एनर्जी से सारी एनर्जी को सक करने का काम करे। ये आपके आसपास ही रहता है कोई। अच्छा, मुझे एक और चैनल आ रहा है, ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके आसपास रहता है या रहती है, सबके लिए नहीं होगा। तो ये आपके डॉक्यूमेंटेशन का काम कोई करता है या करती है। मुझे अभी तुरंत चैनल मैसेज आया कि ये आपके डॉक्यूमेंट्स का कोई काम करती हैं या करते हैं। यही इंसान एक एनर्जी वैम्पायर है। देखने में बहुत सीधा सच्चा लगता होगा, पर ये बहुत नेगेटिविटी है इसके अंदर। इसकी ही एनर्जी आपके एनर्जी को सक कर रही है और आपको बहुत ज़्यादा
आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है बार बार, ये इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है, इससे दूरी बनाना है आपको। अब्रॉड, कोई यहाँ पे अब्रॉड जा सकता है, किसी के बातचीत चल रही है विदेश जाने की, अब्रॉड जाने की, कोई जाना चाहता है किसी काम के सिलसिले में, तो यहाँ पे बहुत संभावना ऐसी है कि जाने के पूरे पूरे आसार यहाँ पे बन रहे हैं। ओ, तो यहाँ पे आप देखिए ये प्लेन कार्ड है, तो यहाँ पे आप 1111 लिख के कमेंट बॉक्स में अपनी विश मांग सकते हैं और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। 100% आपकी विश जरूर पूरी होगी। तो ये कुछ आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस थे। चलिए अभी हम आपके लिए कुछ ये निकाल लेते हैं, नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, प्लेस देखेंगे, नेम देखेंगे, अगर कुछ आता है तो। एक्स डी, अच्छा दिखा नहीं क्या, चलिए यहाँ पे डी एन डी एक्स एम एन एंड क्यू यू तो यहाँ पे देखिए जो मुझे ये आपके कुछ नेम इनिशियल से निकल के आ रहे हैं, एन डी एक्स एम यू क्यू एन। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ नेम या फिर कुछ ऐसा निकल के आ रहा है। यहाँ पे सबसे पहले जो मुझे दिखाई दे रहा है नागालैंड, यहाँ से कोई नागालैंड से इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, और निहारिका किसी का नाम हो सकता है। देहरादून यहाँ पे निकल के आ रहा है, देहरादून से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और यहाँ पे कोई एक्स आपका इस रीडिंग को देख रहा है या देख रही हैं। मनाली से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। यहाँ पे और किसी का नाम कुरैशी हो सकता है, मांडवी किसी का नाम हो सकता है, दिव्या किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे उत्तम नगर ये सर दिल्ली में है, हाँ दिल्ली में उत्तम नगर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। और नालंदा से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, किसी का नाम कुरैशी हो सकता है। नोबिता किसी का नाम हो सकता है, नोबिता, ये कोई एक बंगाली नाम हो सकता है। ये मनाली यहाँ पे आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।